ग्रीन टी में क्या क्या पड़ा है और क्या क्या पढ़कर ग्रीन टी बनी हुई है। ग्रीन टी कैमेलिया साइनेसिस नामक पौधे की पत्तियों से बनाई जाती है। इसमें अंगूर का रस पड़ा हुआ है, दालचीनी की लकड़ी पड़ी हुई है और काला नमक पड़ा हुआ है, काली मिर्च पड़ी हुई है, अदरक पड़ी हुई है, तुलसी पड़ी हुई है और नींबू का रस पड़ा हुआ है। तो साथियों, इतनी सारी चीजें पढ़कर हमारी ग्रीन टी बनी हुई है, जिसमें 8 नायाब औषधियां हैं। मार्केट में भी ग्रीन टी आती है। यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि जब किसी को बताएं, उसको बता दें एक ये साधारण आम ग्रीन टी नहीं है, उससे तुलना ना करें। क्योंकि जैसे आप नाम लेते हैं ग्रीन टी हमारे यहाँ है, बहुत अच्छी है, उसका सेवन करिएगा, बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, तो लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं मैं ऑलरेडी पहले से यूज करता था। और वो अगर बताएंगे तो लिप्टन की बताएंगे, जो टी बैग वाली आती है, उसमें सिर्फ पत्ती होती है। और उसमें और अपने जेएमबीडी की ग्रीन टी में जमीन आसमान का फर्क है। इसको समझने की कोशिश करें, उनको भी बताएं कि इसमें 8 प्रकार की औषधियां पड़ी हुई हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। उसको मैं बताता हूँ। जैसे ग्रीन टी के लाभ क्या क्या हैं। सबसे पहले, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। अगर आप नियमित ग्रीन टी का सेवन कर रहे हैं, जेएमबीडी की ग्रीन टी, तो आपका बीपी कभी हाई नहीं होगा। अगर हो रहा है, उस समय अगर दी जाए, तो भी एक सहायक प्रोडक्ट के रूप में वो चीज मेंटेन हो जाएगी। और अच्छी बात यह है, अगर किसी का लो ब्लड प्रेशर हो रहा है, उसको भी कंट्रोल करता है। तो आप किसी का हाई हो रहा है, उसको भी दे सकते हैं, और किसी का लो हो रहा हो, तो उसको भी आप जेएमबीडी की ग्रीन टी दे सकते हैं। और साथियों, टाइप 2 की डायबिटीज को रोकने के लिए एक सहायक प्रोडक्ट के रूप में है। अगर कोई व्यक्ति टाइप 2 की शुगर वाला आपको मिले, तो उसको ग्रीन टी जरूर सेवन करवाइएगा, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आते हैं। और उसको शुगर नहीं है और ऑलरेडी पहले से अगर जेएमबीडी की ग्रीन टी ले रहा है, तो आने वाले समय में उसको शुगर जैसी गंभीर बीमारी नहीं हो सकती है। और साथियों, ग्रीन टी शरीर के वजन को भी नियंत्रित करती है। अगर किसी का अधिक वजन बढ़ रहा हो, उसमें भी बहुत ही सहायक है। और अच्छी बात यह है, अगर इसका कोई नियमित सेवन कर रहा है, तो उसका वजन बढ़ेगा नहीं। और काफी लोग ये सोच लेते हैं कि हमारा वजन ही काफी है, अगर उसको लिया तो और ज्यादा कम हो जाएगी। तो ऐसा भी नहीं है। जो हमारे अंदर जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जो फैट चर्बी जम जाती है पेट में, ये उसको कम करती है, शरीर पर कोई गलत प्रभाव नहीं डालती है। एक और बहुत बेहतरीन लाभ है, जैसे कि बुरे कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करती है। अगर हमारी बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, बुरा कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, उसको नियंत्रित करता है। और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आए उसमें। ग्रीन टी हृदय रोग की संभावनाओं को कम करती है। अगर किसी को हार्ट संबंधित कोई भी दिक्कत है, अगर ग्रीन टी का सेवन कर रहा है, तो कभी भी उसको हार्ट का ब्लॉकेज वगैरह नहीं आएगा।
अगर आप इसको पहले से ले रहे हैं ऑलरेडी, तो ऐसी समस्या बनेगी ही नहीं। कोशिश करिएगा इसको पहले से ही हर व्यक्ति को प्रमोट करें, इसका आप भी स्वयं सेवन करें, क्योंकि खुद का भी बचाव बहुत जरूरी है। कई लोग क्या करते हैं, बेचने पे ही ध्यान दिए रहते हैं और पूरा एमआरपी बचाने के चक्कर में रहते हैं, साथ साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं। तो ये ग्रीन टी खुद भी सेवन करिएगा, अभी आप आगे बताएंगे इसके कई एक लाभ, तो इसको जरूर आप अपने आप के लिए प्रमोट करिएगा। इसके सेवन से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से भी बचा जा सकता है। साथियों, इसमें ऐसे गुण हैं, अगर आप इसका नियमित सेवन करते हैं तो कैंसर जैसी भयंकर बीमारी भी नहीं पनप सकती है। और अस्थमा रोगियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि इसमें जो अंगूर का रस पड़ा हुआ है वो बहुत ही फायदेमंद है। क्योंकि इसके सेवन से एक बहुत बेहतरीन लाभ मिलता है, ग्रीन टी के सेवन से फेफड़ों में जमी कफ बाहर निकल जाती है और साथ ही खांसी में राहत मिलती है। तो जो इसमें अंगूर का रस पड़ा होता है, ये जो फेफड़ों में कफ जम जाता है उसमें बहुत ज्यादा राहत देता है और खांसी को भी नहीं आने देता है। इसी प्रकार वजन कम करने में भी अंगूर काफी फायदेमंद होता है। अंगूर में क्या होता है, अंगूर में कैलोरीज की मात्रा कम होती है और फाइबर की मात्रा, जो इसमें रेशे होते हैं वो अधिक होते हैं और पानी की मात्रा अधिक होती है। इस वजह से पेट भरा रहता है और काफी देर तक भूख नहीं लगती है। अगर किसी का अधिक फैट है, वजन ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसका सेवन जरूर करें और लोगों को करवाएं। इसका बहुत ही बेहतरीन लाभ मिलेगा, क्योंकि इसमें कैलोरीज की मात्रा कम होती है, पानी और रेशे की मात्रा, रेशा जिसको फाइबर बोलते हैं, उसकी मात्रा अधिक होती है, जिस वजह से भूख कम हो जाती है और वेट लॉस बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। ग्रीन टी के नियमित सेवन से मेमोरी पावर मजबूत होती है। बढ़ती उम्र में जो याददाश्त कमजोर हो जाती है उससे हम बच सकते हैं। अगर ग्रीन टी का हम नियमित सेवन कर रहे हैं तो हमारा जो मेमोरी पावर है वो स्ट्रोंग हो जाएगा, मजबूत रहेगा। और एक एज के बाद जैसे धीरे धीरे एज बढ़ती जाती है तो हमारी याददाश्त पे भी प्रभाव पड़ जाता है और वो कम होती चली जाती है। उससे भी बचा जा सकता है अगर आप ग्रीन टी का नियमित सेवन कर रहे हैं। इसके बाद चेचक होने पर ये बहुत ही लाभदायक है, जिसको चिकन पॉक्स बोलते हैं। अगर किसी व्यक्ति के चेचक है, उस समय हम उसको ग्रीन टी का सेवन करवा सकते हैं। उस समय उसके जो दाने निकलते हैं तो उसमें दर्द में भी राहत मिलेगा और उसका इन्फेक्शन ज्यादा नहीं बढ़ेगा और धीरे धीरे उसके जो दाने हो पड़ जाते हैं वो जल्दी बैठ जाते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। इसके बाद में जो हमारी ग्रीन टी में दालचीनी की लकड़ी मिली हुई है, उसका एक बहुत ही बेहतरीन फायदा है। किसी के मुंह से सांसों में जो बदबू आने लगती है उसको ये कम करती है। अगर किसी के मुंह से बदबू आ रही हो, सांसों से लेते हैं जो उसमें बदबू आने लगे, तो आप ग्रीन टी का सेवन करवाइएगा, बहुत ही 1 से 2 सप्ते में ही आपको लाभ मिलेगा। इसके बाद में ग्रीन टी के सेवन से दिमाग चुस्त होता है और मन हमेशा पॉजिटिव बना रहता है। जिससे क्या होगा,
कभी भी आपको थकान नहीं लगेगी और सर दर्द जैसी समस्याएं नहीं पैदा होंगी। जब हमारा दिमाग चुस्त होगा और मन हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो ये सारी समस्याएं नहीं हो सकती हैं और अच्छी नींद भी आएगी। इसके साथ साथ जो इसमें काला नमक पड़ा हुआ है वो हमारी पाचन क्रिया के लिए, डाइजेशन के लिए, हाजमे के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अगर किसी का डाइजेशन सही नहीं रहता है, बार बार डाइजेशन बिगड़ जाता है, उसको अगर ग्रीन टी का सेवन करवाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ इसमें काली मिर्च जो पड़ी हुई है वो जुखाम को दूर भगाने के लिए बहुत ही कारगर है। अगर आप नियमित सेवन ग्रीन टी का कर रहे हैं तो आपको जुखाम खांसी नहीं हो सकती है। ग्रीन टी नियमित सेवन से आंखों की लाइट को भी बढ़ाने में सहायक होती है। आप अगर ग्रीन टी का नियमित सेवन कर रहे हैं तो जो लोगों की आंखों की लाइट घटने लगती है वो नहीं घटेगी और उसकी बढ़ोतरी में सहायता करती है। इसमें जो काली मिर्च वगैरह पड़ी हुई है ये आंखों की लाइट के लिए बहुत ही कारगर होती है। और जिन साथियों के फायरिया वगैरह हो जाती है, जो इस पे काली मिर्च पड़ी हुई है वो फायरिया को दूर भगाती है, सांसों की बदबू को दूर भगाती है। तो जिन व्यक्तियों को पायरिया हो, जैसे हम बीटेंट केयर देते हैं, तुलसी देते हैं, मिक्स करके बताते हैं, अगर आप इसको लगा देंगे तो बहुत जल्द पायरिया सही हो जाएगी और दोबारा होगी भी नहीं। इसके साथ साथ जिन व्यक्तियों के पेट में कीड़े हो जाते हैं उनको भी ये खत्म करती है। तो काली मिर्च इसमें पड़ी हुई है तो ये भी एक बहुत बड़ा लाभ है। अगर आप नियमित इसका ले रहे हैं तो पेट में कीड़े होने की संभावना नहीं रहेगी। अगर किसी व्यक्ति के हो भी गए हैं तो इसका सेवन करवाएं। कैसे क्या सेवन करवाना है वो हम लास्ट में बताएंगे। इसके साथ साथ ये मलेरिया से भी बचाता है। जो मलेरिया के बैक्टीरिया होते हैं उससे भी बचाव हो जाता है। अगर हम नियमित ग्रीन टी का सेवन कर रहे हैं तो हमें मलेरिया नहीं हो सकता, क्योंकि काली मिर्च में इतनी पावर है। इन सारी औषधियों के साथ मिलकर अगर ये इसका कॉम्बिनेशन जब पहुंचेगा तो आपको मलेरिया जैसी बीमारी नहीं हो सकती है। एक और बहुत ही बेहतरीन लाभ है, जैसे थायराइड से ग्रस्त मरीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद है ग्रीन टी, क्योंकि इसमें जो अदरक पड़ा हुआ है, जब ग्रीन टी में अदरक इस कॉम्बिनेशन में मिल जाता है तो जो अर्थराइटिस से ग्रस्त मरीज हैं, जिनको अर्थराइटिस हो चुका है, उनको अगर साथ में ये लगा के दिया जाए तो बहुत ही बेहतरीन लाभ आएंगे। अगर आप पहले से ही ले रहे हैं तो आपको, सॉरी, जो मैं अर्थराइटिस बोल रहा था वो थायराइड है। जिन लोगों को थायराइड की समस्या है, थायराइड से ग्रस्त जो मरीज हैं, उसमें अदरक बहुत ही फायदेमंद होती है। अगर किसी को थायराइड है उसको भी आप ग्रीन टी दे सकते हैं, बहुत ही जल्द रिलीफ मिलेगा। अगर नहीं है तो वो व्यक्ति अगर पहले से ले रहा है तो उसको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और अर्थराइटिस में इसका एक लाभ मिलेगा जिसको गठिया बोलते हैं, कि इसमें जो काला नमक वो पड़ा हुआ है, अगर वो ग्रीन टी ले रहा है तो काला नमक दर्द को कम करता है। और अगर किसी के दांत में दर्द होता है उसमें भी ग्रीन टी बहुत ही सहायक है, क्योंकि इसमें जो अदरक पड़ा हुआ है ये दांत के दर्द के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप कंटिन्यू ग्रीन टी का सेवन कर रहे हैं तो आपको दांत संबंधित कोई भी बीमारी नहीं हो सकती है। ग्रीन टी नियमित सेवन से गुर्दे की पथरी भी नहीं हो सकती है। अगर आप ग्रीन टी का पहले से सेवन तो आपको गुर्दे की
स्टोन नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें जो तुलसी पड़ी हुई है वो बहुत ही लाभदायक है, जो स्टोन को नहीं बनने देती है। जिन लोगों को हार्ट संबंधित बीमारी है उनके लिए भी ग्रीन टी बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि जो इसमें तुलसी मिली हुई है वो नसों को ब्लॉकेज नहीं होने देती है और कोलेस्ट्रॉल में भी फायदा पहुंचाती है। तो इस प्रकार ये हार्ट संबंधित अगर कोई व्यक्ति है तो उसको भी दे सकते हैं। और जो तुलसी होती है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। जिन लोगों को बार बार बीमारी हो जाती है, जुकाम हुआ, बुखार हुआ, कोई भी बीमारी हो, खांसी हुई, अगर ग्रीन टी का सेवन कर रहे हैं तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग रहेगी, जिससे उसको बीमारियां नहीं लगेंगी जल्दी जल्दी। इसी के साथ जैसे किसी के दांत खाज खुजली हो जाती है या त्वचा संबंधित कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत से ऐसे साथी मिलेंगे जिनको त्वचा संबंधित इन्फेक्शन बार बार हो जाता है। अगर उनको भी ग्रीन टी का नियमित सेवन करवाया जाए तो उसमें भी बहुत जल्द लाभ मिलेगा, क्योंकि जो तुलसी का अर्क है वो बहुत ही गुणकारी होता है दांत खाज खुजली के लिए। इसी के साथ इसमें ग्रीन टी के अगर नियमित सेवन से अगर कर रहे हैं, जो इसमें नींबू का रस पड़ा हुआ है, अगर आप नियमित सेवन कर रहे हैं और आप एसिडिटी की समस्या से जूझ रहे हैं तो हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि इसमें जो नींबू पड़ा हुआ है वो एसिडिटी गैस में बहुत ही लाभदायक साबित होता है। तो इसको इन समस्याओं में ग्रीन टी को आप सेवन करवा सकते हैं। और कैसे क्या लेना है इसका तरीका समझ लें। कई बार क्या होता है, गलत तरीके से प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं, उससे हमें पूर्णतया लाभ नहीं मिलता है। एक दिन में 2 से 3 कप ही ग्रीन टी पिए, 2 से 3 कप से ज्यादा ना पिए। ग्रीन टी को कभी भी खाली पेट ना पिए, कुछ ना कुछ नाश्ता कर लें, कभी भी खाली पेट ना पिए। ग्रीन टी में कभी भी दूध मिला के ना पिए। कई लोग क्या करते हैं, दूध मिला के उसमें पी लेते हैं। ग्रीन टी खाना खाने के आधा घंटा पहले पीना चाहिए। जैसे मैंने बोला, ग्रीन टी कभी खाली पेट नहीं पीना चाहिए, और उसके बाद बोला कि खाना खाने आधा घंटा पहले पीना चाहिए। खाली पेट मतलब कुछ ना कुछ पेट में जाना चाहिए। आपने बिस्किट खा लिया या कुछ नाश्ता कर लिया, उसके बाद अगर सेवन करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगर खाना खा के जो लोग यूज करते हैं वो व्यक्ति खाना खाने के 2 घंटे बाद इसको पिए तो अधिक लाभ मिलेगा। तो ये हुई ग्रीन टी की जानकारी। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है एक। इसका ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेवन करवाएं और सही विधि से करवाएं, और इसका खुद भी सेवन करें, बहुत सारी बीमारियों से बचाएगी। अगर प्रोडक्ट की नॉलेज आप अगर अच्छी कर लेंगे और सारी समस्याओं की एक लिस्ट बना लेंगे कि हमारी जेएमबीडी की ग्रीन टी किन किन मर्जों में काम आती है, चाहे इसको टाइप करके एक फोटोकॉपी निकलवा लें। जो भी व्यक्ति ऐसा हो जिसको ये समस्याएं हो, उसको एक कॉपी ही पकड़ा दें, ऊपर से नीचे तक पूरा पढ़ेगा, निश्चित ही आपकी ग्रीन टी वो ले लेगा, क्योंकि इतने सारे बेनिफिट हैं। और एक जो मार्केट की ग्रीन टी आती है उसमें आपको इससे 5% भी बेनिफिट से नहीं मिल सकता, क्योंकि हमारी ग्रीन टी एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें और 8 प्रकार की औषधियां मिला दी जाए। कई बार क्या होता है, लोगों लोगों के सामने जब जाते हैं, आपने ग्रीन टी के बारे में बताया, उसने कह दिया मैं ऑलरेडी ग्रीन टी ले रहा हूँ, आप शांत हो जाते हैं।
उसी टाइम उसको ये समझाना है कि ये कितनी पावरफुल है, क्या क्या पढ़ के बनी है, और वो कितनी पावरफुल है। निश्चित ही वो पहले वाली ग्रीन टी लेना छोड़ देगा और आपकी जो ग्रीन टी होगी उसका सेवन करेगा।